जय भीम, नमः बुद्धाय। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्यक बानी टीवी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारा आज का विषय होगा कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कैसा ज्ञान था। हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान उस समय नहीं था, तभी तो हम कहते हैं कि नया ज्ञान प्राप्त हुआ। नया ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है कि जो ज्ञान उस समय समाज में, साहित्य में, कहीं भी दुनिया में वो अवेलेबल नहीं था, वो ज्ञान नहीं था, और बुद्ध को एकदम नया ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी बात की कि वो कौन सा ज्ञान था ऐसा जो बुद्ध को प्राप्त हुआ। तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें सबसे पहला पॉइंट है, उसका नाम है अनित्यवाद। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ चेंजेबिलिटी। अर्थात भगवान बुद्ध ने इस बात की खोज की कि इस संसार के अंदर हर चीज़ क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। इवन ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, हर जगह परिवर्तन होता है। भगवान बुद्ध ने एक धूल का कण अपने नाखून पर रखकर कहा था कि इस धूल के कण के बराबर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता हो। भगवान बुद्ध ने समझाया, हमारा शरीर, ये पूरी दुनिया, हमारा मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के विचार, हमारी चेतना, जितना भी सब कुछ है हमारे शरीर में, सब कुछ क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। पहाड़ और ये सूरज, चांद, सब कुछ, जैसे सूरज हमारा है ऐसे लाखों सूर्य पहले बने और नष्ट हो गए, जो अब ब्लैक होल के रूप में हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने इस बात को समझाया कि ये विश्व क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। और उनसे पहले, चूँकि ये लोगों को पता नहीं था कि क्या पूरा विश्व क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, जब बुद्ध ने लोगों को समझाया कि यह संसार क्षणिक है, क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, अर्थात यह अनित्य है, तो उसको नाम दिया गया कि बुद्ध को नया ज्ञान मिला। और फिर बुद्ध ने कहा, चूँकि जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो हम अपने दुख को भी सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा कोई स्थायी नहीं है जो हमारे लिए बैठा हो कि जो हमें अपने आप ही बिना हमारे प्रयास के हमें दुख से मुक्ति देगा और हमें सुख देगा। तो इसलिए ये जो बुद्ध का जो अनित्यवाद का सिद्धांत है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही है वो सिद्धांत जो आदमी को आदमी के पैरों पर खड़ा करता है। और बुद्ध ने कहा कि हे व्यक्ति, अपने जीवन के बारे में सोचना ये तुम्हारा काम है। अगर आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरा कोई और तुम्हारे जीवन के बारे में सोचने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि तुम ही हो, तुम्हारे हाथों में सब कुछ है। तुम्हें ही अपने दुख को ख़त्म करके सुख में परिवर्तित करना है। जो दूसरा सिद्धांत है उनका, वो था प्रत्यक्ष समुत्पाद, लॉ ऑफ कॉजुअलिटी, अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत। बुद्ध ने समझाया कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। जो भी इवेंट होती है, जो घटना होती है, बिना कारणों के नहीं होती, कुछ कारण होते हैं। जैसे कि जो बरसात होती है उसके कारण है बादल बनना। और बादल क्यों बनते हैं? क्योंकि जो समुद्र है उससे गर्मी से पानी की वाष्प बनती है, वो बादल बनते हैं। और बादल बनने के बाद ही जब वो बरसते हैं तो पानी आता है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा हर चीज़ का कारण है। और बुद्ध ने इसको यहाँ पे आके जोड़ा कि जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, जो दुख हैं, उनके भी कुछ ना कुछ कारण होंगे। इसलिए उन दुखों को जानना ज़रूरी है। जो व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि मेरे जीवन में दुख हैं, तो वो उनको दूर कैसे करेगा? वो अज्ञानी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने दुखों को नहीं जानता वो अज्ञानी है। तो बुद्ध ने कहा कि हमें अपने दुखों के कारणों को जानना है। दुखों के कारणों को जानेंगे तभी हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही हम प्रयास करेंगे, हमारे कर्तव्य से, हमारे कर्मों से, हमारे प्रयासों से वो दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने जो ये दो सिद्धांत दिए हैं उस समय नहीं थे। उस समय लोग मानते थे कि कोई आसमान में ईश्वर नाम की चीज़ बैठी है, उसने वो हमारे हाथों में लिख रहा है,
हमारे भाग्य को लिखता है। उसने अगर हमारे भाग्य में अगर गरीबी लिख दी तो हमें गरीबी ही जीनी है। अगर उसने हमारे जीवन के अंदर हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो हमें दुख भोगना ही है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि इस फिलॉसफी जो झूठी फिलॉसफी है, जिसके कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, इस फिलॉसफी को मानने से आदमी के प्रयासों का महत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आदमी प्रयास नहीं करेगा। और जब तक आदमी प्रयास नहीं करेगा उसे दुखों से मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए हम अपने दुखों को जानकर, उनके कारणों को जानकर उनको सुख में परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन हम जी सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।